Hey guys, welcome to my YouTube channel. This is Anurag Tandon, the founder of this channel. In previous video, we have discussed how to convert a decimal number into a binary number and vice versa. How to convert a binary number again to decimal number. Decimal number are those numbers which we use daily in our common life. जिसे हम लाइफ में रोज़ यूज़ करते हैं वो है डेसिमल नंबर। और बाइनरी नंबर कंप्यूटर का नंबर होता है जो सिर्फ 2 बाइट्स में ही काम करता है, सॉरी 2 बिट्स में ही काम करता है, ज़ीरो एंड वन। तो हमने सीखा था कि हम बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर पे कैसे बदलते हैं, पॉइंट के राइट हैंड साइड में और पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में। सो टुडे वी हैव टू स्टडी द कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर टू ऑक्टल नंबर। सो लेट अस स्टार्ट। ये कुछ नया होगा आपके लिए ऑक्टल नंबर मेरे हिसाब से, क्योंकि आपने आज तक डेसिमल नंबर ही सिर्फ देखा होगा अपनी लाइफ में जो जो कि कॉमन यूज़ होता है। उसके बाद बाइनरी नंबर भी आपने फर्स्ट टाइम देखा होगा अगर आप कंप्यूटर की फील्ड में घुस रहे हैं फर्स्ट टाइम के लिए। ऑक्टल नंबर में सिर्फ 0 से 7 तक डिजिट्स होती हैं, जो कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो इसमें 8 डिजिट्स हो गई हैं, 8 डिजिट्स हो गई हैं, तो इसकी 8 डिजिट होगी तो इसका बेस 8 हो जाएगा, ठीक है, जो कि आपको पिछली वीडियो में भी बताया गया अच्छे से, ठीक है। तो अब बाइनरी से ऑक्टल कन्वर्जन हम कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक नंबर है ऑक्टल में, ठीक है, मैं डेसिमल की बात नहीं, आपसे मैं जो बात करूंगा वो ऑक्टल में करूंगा, ठीक है। आपके पास एक ऑक्टल नंबर है 48, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस 48 को आपने, ये 48 आपका ऑक्टल नंबर है, ठीक है। अब बात आ गई कि अब आप बाइनरी से ऑक्टल नंबर कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं, ये आपके पास बाइनरी है 011010110, ठीक है। देखो आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो आपका ऑक्टल नंबर होता है उसमें 3 बिट्स होती हैं, मतलब 3 बिट्स से हम उसको 3 बिट्स बना बना के हम उसको चेंज करेंगे, बाइनरी से चेंज करेंगे उसको ऑक्टल नंबर पे, ठीक है। जो आपका बाइनरी होगा अगर उसको आपको ऑक्टल में बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो इसमें 3 बिट्स बनानी है हमने, 011 बिट आ गई है, 010 अनदर बिट आ गई है, और 110 ये तीसरी बिट आ गई है, ठीक है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, इसमें क्लियर दिख रहा होगा आपको, ये 3 बिट्स आ गई हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा इस साइड रख लेते हैं। तो ये आपकी 3 बिट्स, ये आपकी 3 बिट्स, ये 3 बिट्स। अब मेरे को बताओ, मैंने आपको पहले सिखा दिया था कि बाइनरी से डेसिमल कैसे बदलते हैं, पिछली स्लाइड में सिखाया, ठीक है। तो अगर आप इसको करने जाओगे तो ये 6 आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास 2 आ जाएगा, और ये आपके पास 3 आ जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 326। और आपको मैंने बताया कि ऑक्टल की बेस 8 होती है, तो ये 8 आ जाएगा, ठीक है। तो होप करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। अब हम आपको इसके एग्जाम्पल देंगे, क्योंकि एग्जाम्पल के बिना सिर्फ थ्योरी पढ़ के समझ नहीं आता है, ठीक है। एग्जाम्पल ये है, देखिए आपके पास दिया गया है 1010001 ठीक है। और आपको बोला गया कि अब आपने इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, ठीक है। तो आपको मैंने बताया 3 बिट्स में पहले इसको डिवाइड कर लो, ठीक है। ये 3 बिट्स अलग गई, ये 3 बिट्स अलग गई, और ये 3 बिट्स अलग गई, ठीक है। तो देखिए ये है आपके पास क्या है, ये आपके पास है 1, ये आपके पास 1, और ये है आपके पास 5। तो ये बना 511 इन ऑक्टल। एक और एग्जांपल ले लेंगे। एग्जांपल मैं आपको खूब दूंगा, क्योंकि एग्जांपल से जितना आप सीखते हो इतना आप थ्योरी से नहीं सीख पाते हैं ना। एक पॉइंट तक थ्योरी अच्छी होती है, लेकिन उसके बाद आपको एग्जांपल से ही समझ आता है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, 111001, ठीक है। ये आ गया आपके पास 1, और ये आ गया आपके पास 7। तो ये ऑक्टल में हो गया 71, ठीक है, ठीक है। आ गया समझ आपको, ये ऑक्टल में हो गया 71, ठीक है। अब एक एक्सरसाइज देता हूँ मैं आपको, ठीक है। आपने ये एक्सरसाइज खुद सॉल्व करनी है घर में, मैं इसको अभी भी करवाऊंगा, लेकिन आपने खुद पॉज करके इसको सॉल्व करना है, ठीक है, ठीक है। आपको मैं दे रहा हूँ 111101, ये मैं आपको दे रहा हूँ बाइनरी में। आपने इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, और आपने इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, ठीक है। अब जो इसका सोल्यूशन है ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, वीडियो की स्टार्टिंग में, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। ओके, चलते हैं आगे। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन।
जैसे आपने डेसिमल में कन्वर्ट किया था, आपने 3 बिट्स बनाई थी वहाँ पे ऊपर 3 बिट्स, बट यहाँ पे आपको 4 बिट्स बनाना है। सिमिलर है उसकी तरह, बट यहाँ पे 4 बिट्स बनानी है, ठीक है। तो 4 बिट्स आपको, जैसे आपने पहले 3 बनाई थी वैसे ही 4 बना देनी है, ठीक है। तो देखिए इधर एग्जाम्पल में देखिए, जैसे आपके ये नंबर दिया गया है, ठीक है। इसको लिख लेता हूँ मैं भी 1011001001001, ठीक है। तो आपने 4 की बिट्स बनानी है, ठीक है। ये 4 की हो गई, ये 4 की हो गई और ये 4 की हो गई, ठीक है। तो जो पहला है ये 5 है, ठीक है। तो इसको 5 लिख लेते हैं। ये जो दूसरा ये 3 है, 3 लिख लेते हैं। तो जो नहीं 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 नहीं, ये 2 है, ये गलत किया हुआ है इन्होंने, तो आई एम सॉरी गलती के लिए, लेकिन यहाँ पे 2 है। और ये जो लास्ट है ना, ये आपके पास बन जाता है, मैं बताता हूँ कितना, 1 + 2 + 8 11। और मैंने आपको बताया था हेक्साडेसिमल जो होता है उसकी जो हेक्साडेसिमल का में 10 नहीं होता। डेसिमल में 10 की जगह, हेक्साडेसिमल में 10 की जगह ए होता है, 11 की जगह बी होता है, और अप टू ये जाता है 15 तक जो एफ होता है। और उसकी जो बेस होती है ये 16 होती है, ये मैंने पहले ही आपको बताया था, ठीक है। बेस 16 होता है क्योंकि इसमें 16 होते हैं, डिजिट्स होती हैं, ठीक है। तो 11 को हम बी बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा B25, तो इसका आंसर होगा B25, ठीक है। होप करता हूँ आपको आपको समझ आ गया होगा कि हम बाइनरी से हेक्साडेसिमल कैसे बदलते हैं, ठीक है। इसी के वाइस वर्सा आप हेक्साडेसिमल से बाइनरी भी बदल सकते हैं। आपके पास 5 है, आपने इसको 4 बिट्स में कन्वर्ट करना है, 2 को 4 बिट्स में और B को 4 बिट्स में कन्वर्ट करना है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ठीक है। आपको किसी ने दिया हुआ है A1 2 और ये आपको दिया हुआ है हेक्साडेसिमल में, और उसने आपसे पूछा इसका बाइनरी बताओ। तो आपने डरना नहीं है, आपने 2 को 4 बिट्स में बना लेना है 0010, आपने 1 को 4 बिट्स में बना लेना है 0001, और आपने A को बिट्स में बना लेना है 1010। तो ये आपका हो गया कन्वर्जन। तो इसमें आपका आ जाएगा आंसर 1010000100010 इन डेसिमल, ठीक है। होप करता हूँ आपको समझ आ गया होगा आज का पूरा लेक्चर, और आपने अच्छे से मेरे साथ साथ क्वेश्चनिंग सॉल्व की होगी, और आपको अच्छे से समझ आया है हर एक वर्ड। और अगर आपको कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए दिया हुआ है, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। होप करता हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ते रहें और क्वेश्चन सॉल्व कर देना, क्योंकि वो हम अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। सो ओके, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट फॉर योर स्टडीज़, ओके।